कैसे आप डेली बेसिस पे काम कर सकते हो। जब इस रूटीन को आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपका दिन भी बनेगा, आपका वीक भी बनेगा, आपका मंथ भी बनेगा और आपका ईयर भी बेस्ट बनेगा। राइट? तो आप सब रेडी हो इस ट्रेनिंग को लेने के लिए और डेली रूटीन को समझने के लिए? कौन कौन रेडी है गाइस? कैसे पता चलेगा? एक्टिवनेस कैसे दिखेगी आपकी? मैं एक्टिव हूँ, मैं तो बोल के बता रही हूँ। आपकी कैसे दिखेगी? फटाफट से चैट सेक्शन तो फुल हो जाना चाहिए था अभी तक। ओके रेडी, 1 से 2 ही पर्सन रेडी हैं। जो रेडी नहीं है वो भी रेडी हो जाओ, बिकॉज आज का सेशन ना बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इसको अगर और अच्छे से आपने समझ लिया ना, तो आपका दिन तो बहुत बढ़िया बनने वाला है। राइट? तो अभी हम आज के ट्रेनर को इनवाइट करेंगे कि हमें वो आके अच्छे से बताएं कि हम अपने डे को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और अपने काम को और ज्यादा बेस्ट कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे हम भी कंफ्यूज ना हो। राइट? सो आज के ट्रेनर हमारे सीनियर सागर सर, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने डे को शेड्यूल करें। सो सागर सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच पलक, फॉर warm वेलकम। और काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत रही पलक की, है ना। और आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को हैंड रेस करके बता दो। आप थम्स अप कर सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, यस टाइप कर सकते हो। राइट। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो यार, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो। ठीक। ज्यादा लंबी ट्रेनिंग होगी नहीं है। नेक्स्ट 40 मिनट्स की ट्रेनिंग होगी, 40 मिनट हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और 40 मिनट में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको दे दूंगा। जो छोटा सा एक्सपीरियंस मैं कैरी करता हूँ सीनियर्स के थ्रू, इस ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू जो सीखा है, वो मैं आज आपको डिलीवर करूंगा। तो वो जो 40 मिनट होंगे ना, वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है। तो ये 40 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 40 मिनट कौन कौन सच बताना मेरे साथ, मेरे को, कि कौन कौन ये 40 मिनट ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से 40 मिनट ये ट्रेनिंग अटेंड करने वाला है, विद कैमरा ऑन एंड विद पेन पेपर के साथ। और भाई, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पर अभी 11:11 हो चुके हैं, ये बहुत अच्छा टाइम होता है लोग उठते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हैं, 11:15 तक का आपके पास टाइम है, आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ये 4 मिनट आपके पास है। अदरवाइज आपको फिर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर हमारा कोई फॉल्ट नहीं होगा, वो आप लोग अपना देखना। ओके। तो जो भी है, जितने भी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आप कैमरा ऑन करके बैठ जाओ ना, मैं पर्सनली सच बता रहा हूँ, रिमूव करना शुरू कर दूंगा। ओके। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी ट्रेनिंग को। जैसे कि आप लोगों को बताया पलक ने भी कि डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। देखो, रूटीन तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को भी पता है। आप लोग जानते भी हो कि हमें काम क्या करना है, हम किस प्रोफेशन का पार्ट है। बट जब तक हमें ये चीजें समझ नहीं आएगी ना, कि हमें उसकी तह तक जाना है, हमें उसमें उतर के काम करना है, मीन्स मतलब मेरा क्या है कहने का, कि आप सोचोगे कि मुझे ना सर स्विमिंग सीखनी है, बट कैसे? किनारे पे बैठ के। किसके? स्विमिंग पूल के, या किसी नदी के, या समंदर के किनारे पे बैठ के आप ये सोचो कि मुझे क्या करना है, स्विमिंग सीखनी है। क्या लगता है, कौन कौन मेरी बात से एग्री करेगा? किस किस को लगता है कि हाँ, किनारे पे बैठ के स्विमिंग सीखी जा सकती है? हैंड रेज करके बताओ। किस किस को लगता है कि किनारे पे बैठ के स्विमिंग सीखी जा सकती है? नहीं सीखी जा सकती ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमें उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो हम सीखना चाहते हैं। अब इन्वॉल्व होने के लिए हमारा सबसे पहले क्या होना जरूरी है? क्या लगता है आपको? हमें अगर उस चीज में इन्वॉल्व होना है, जैसे किसी भी काम को हम शुरू करते हैं, तो पहले हम कहाँ से रेडी होते हैं, अपने आप को कहाँ से रेडी करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम है आपके कितने तारीख से? 5 तारीख से एग्जाम। आज हो चुकी 28। ठीक है। 5 मई से एग्जाम स्टार्ट है। अब वो 5 मई से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? सबसे पहले आप किसको प्रिपेयर करोगे? माइंड से प्रिपेयर करोगे आप अपने आप को, माइंड सेट को। क्या?
आप अपने मेंटली, जो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको सिग्नल दोगे। क्या सिग्नल दोगे कि भाई 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, और 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है ना, तो आज हो चुकी है 28 तारीख। अब मेरे पास लगभग 7 से 8 दिन है, और इन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। पूरा साल पढ़ाई करी ना करी कोई बात नहीं, जो टाइम था निकलना था निकल गया। एक लाइन है ना, वो रावण की एक लाइन है, जो वो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो बीत गया उसका लोग शौक नहीं मनाते, बुद्धिमान लोग उसका शौक नहीं मनाते, और जो लाइक आने वाला टाइम है उसकी वो चिंता नहीं करते। समझे मेरी बात को? तो सेम, हमारे पास 7 7 से 8 दिन है, और ये 7 से 8 दिन में अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कैसे? मेंटली। मुझे पढ़ाई करनी है, कितने टाइम पढ़ाई करनी है? 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, जो भी है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देना है, इवनिंग तक पढ़ना है, खाना खाना, फिर दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, माइंड से अपने आप को प्रिपेयर किया। और ये माइंड से प्रिपेयर करने का पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि आपको क्लियर है, क्या क्लियर है कि क्यों करना है। तो सेम, आज जैसे कि टॉपिक आपने देखा, रूटीन। देखो रूटीन की अगर मैं बात करूँ ना, रूटीन में कौन आएगा? क्या लगता है आपको? आप मुझे बताओ ना चैट कर करके। आज की जो ट्रेनिंग है ना, ये आप लोगों के साथ बातचीत करने वाली ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये नहीं होगा सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ, मोनोलॉग नहीं होगा यहाँ पर कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप मेरे सुनने वाले हो बैठ के, ऐसा नहीं है। आज आपसे मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ, कि आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या लगता है आपको कि जो डेली रूटीन है, ये क्यों, कौन बनाएगा या क्यों करेगा इंसान? एग्जैक्टली exactly, प्रियंका बोलती जिसको लाइफ में कुछ करना होगा। और एनीवन, देखो यार, यहाँ पर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो ना, तो इस ट्रेनिंग में ही बैठो, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सब दिख रहे हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं। तो मुझे पता है किसका कहाँ पर ध्यान है और किसका कहाँ पर ध्यान नहीं है। ठीक। तो मैं नाम लेके तो टारगेट तो करने वाला हूँ नहीं, बट स्टिल आप समझ जाओ कि मैं किसको बोल रहा हूँ। जिसके गोल क्लियर होगा, जिसको सक्सेस चाहिए होगी, ठीक है, जिसका वाई क्लियर होगा अपने काम को पाने के लिए, एग्जैक्टली डेली काम करेगा। ठीक है, डेली काम करने के लिए, डिसिप्लिन में आने के लिए। तो आप लोगों ने आंसर दिया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ क्वेश्चन, यहाँ पर ड्रीम्स किस केस के हैं? इस बिजनेस में अगर 2 सीसी आपने किया है, क्या सोचकर 2 सीसी किया है? कि सीनियर ने बोला था? सीनियर की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, सीनियर की बातें हमें अट्रैक्ट कर गई, हमें इन्फ्लुएंस कर गई, और इस वजह से हमने क्या कर दिया, 2 सीसी कर दिया। सीनियर के लिए हमने, मतलब एक एक कहते तो है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड है हमारा सीनियर के साथ, रिलेशन अच्छा है कि सीनियर के लिए हम जान दे देंगे। पर 2 सीसी सीनियर के लिए किया था, किसके लिए किया था? ये देखो, लोग टाइप कर रहे हैं, खुद के लिए, ड्रीम्स के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, खुद के ड्रीम पूरा करने के लिए, ड्रीम्स के लिए। तो एक बात बताओ आप मेरे को, हमें क्या बोला जाता है बचपन से कि बेटा पढ़ो लिखो, एक अच्छी जॉब करो, उससे क्या होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, वहां से पैसा आएगा। उस पैसे से आप क्या करोगे, सपने पूरे करोगे। मतलब बचपन से हमारे माइंड में चीजें फीड कर रखी होती क्या, कि आपको ये फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं। सेम चीज, अगर यहाँ पर ड्रीम्स को पूरा करना है, तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको? अपना रूटीन, जो निखिल सर बार 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 बताते हैं, जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, जो पहले से स्टार्टिंग से डे 1 से करते आ रहे हैं। ठीक है, वही रूटीन हमें फॉलो करना पड़ेगा। और वो कौन फॉलो करेगा, जिसके ड्रीम्स होंगे। और जिसके ड्रीम्स होंगे वो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल, अगर मैं बात करूँ ना, इसके पास जिसको पता है कि मेरे ये ड्रीम्स, स्पेसिफिक ड्रीम्स मेरे पास है, मेरा टारगेट मेरा क्लियर है, क्या मुझे क्या करना है, मुझे एएम करना है, मुझे मैनेजर करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे 5 लोगों को रिक्रूट करना है, मुझे 5 एक्टिव लाइन रन करनी है, मुझे अपने फ्रंट में एक सुपरवाइजर बनाना है, मुझे अपने फ्रंट में 5 सुपरवाइजर बनाने हैं, मुझे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की इनकम करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है, आपका जो आपको मन को भाता है ना, वो ड्रीम भी हो सकता है। अगर मैं बताऊं कि आपको किसी बढ़िया से सलून जाना है, वो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। लड़के हैं, किसी को बाइक पसंद है,
कि मुझे ये बाइक खरीदनी है, वो उसके लिए भी काम करेगा, उसके लिए भी वो फोकस हो जाएगा। ठीक है, उसको ये है कि मुझे बॉडी बनानी है, तो वो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। ठीक है, पैसे से डाइट प्लान उसका डिसाइड होगा, डाइट प्लान बढ़िया अच्छा रहेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, बॉडी बनेगी तो कॉन्फिडेंस फील करेगा। इससे क्या होगा, वो उसके लिए अपना रूटीन फॉलो करेगा। मतलब हर एक चीज के पीछे ना कारण होता है, तो रूटीन फॉलो करने के पीछे भी क्या होगा, एक कारण होगा, एक वाय होगा कि मुझे ये रूटीन फॉलो क्यों करना है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर एक चीज है ना मुश्किल लगती है, अगर मन ना हो ना तो खाना भी अच्छा ना लगे, समझे हो। अगर पेट भरा है और आपके सामने 56 भोग रखे हैं, नहीं खाओगे भाई, समझे मेरी बात को। मतलब क्या है मेरा कहने का, कि आपको अगर ये चीज क्लियर है कि मुझे खाना क्यों खाना है, तो आप खाना दिल से खाओगे, बेशक से वो सूखी रोटी क्यों ना हो, और सूखी रोटी के साथ सब्जी क्यों ना हो, उसके साथ प्याज ही आपको मिल जाए, उससे भी आप खाना खा लोगे, वो भी आपको लगेगा, उस वो भी आपके शरीर को लगेगा, मतलब उससे भी आपको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। समझे मेरी बात को। मतलब एक लाइन बोली जाती थी कि जो मेहनती इंसान होता है ना, वो सूखी रोटी भी खाता ना, उसको वो भी लगती है। तो माइंडसेट और वाई क्लियर होना इतना जरूरी है, कि अपने आप को आपने क्या बोल दिया पहले से ही, उसको लेके वो कर दिया, प्रीम्यून कर दिया अपने आप को, क्या अपने आप को बोल दिया कि सागर भाई, तेरी ये लाइफ है और तेरी ये ड्रीम है, और तुझे ये पूरे करने हैं, और इसके लिए तुझे ये फॉलो करना है, और तुझे रूटीन में आना होगा, उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता वो क्या आता, फोकस होना पड़ेगा। अब जैसे आप फोकस हो जाओगे तो आपके अंदर ना एक सबसे बेस्ट क्वालिटी निकल के आएगी, उसका नाम है डिसिप्लिन। समझे। जैसे आप फोकस हो जाओगे, जैसे आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना बड़ी अच्छे तरीके से, आपको समझ में आएगा कि मुझे अब काम क्यों करना है। उसके बाद क्या करोगे, आप डिसिप्लिन हो जाओगे। डिसिप्लिन किस चीज को लेके, जो भी आप करना चाहते हो, आपको पता है कि हाँ भाई मुझे आज इतने लीड्स पे काम करना है, तो आप डिसिप्लिन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, क्या करोगे, काम करोगे। मैं कल का ही बताता हूँ, कल दिल्ली में आंधी तूफान दोनों ही आ रखे थे। ठीक है। और मैं, मतलब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लोग दरवाजे बंद कर करके अंदर बैठे थे। ठीक है। और मैं उस आंधी तूफान में बाहर बैठा था छत पे, क्यों बैठा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और वो ठंडी ठंडी हवा क्या कर रही थी, मेरे माइंड को फ्रेश कर रही थी, और मेरा माइंड रिफ्रेश हो रहा था, तो उससे मैं क्या कर पा रहा था, अच्छा फील कर पा रहा था, अच्छा फील कर पा रहा था। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि मैं जब प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, तो मेरा जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो मेरी एनर्जी है, जो रियल एनर्जी है, वो मेरी क्या हो पा रही थी, ट्रांसफर हो पा रही थी। मैं टीम से बात कर रहा था, मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, तो मैं उस माहौल को, उस माहौल को मैं क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, ना कि क्या कर रहा था, उसको मैं ब्लेम कर रहा था कि यार अब आंधी आ गई, अब तूफान आ गया, अब धूप मिट्टी उड़ेगी, अब मैं काला हो जाऊंगा, अब मैं गोरा हो जाऊंगा, अब मेरे फेस पे ये लगेगा, अब मेरा वो लगेगा। वो था ही नहीं। क्या था, फोकस। और उस टाइम को क्या कर रहा था, एंजॉय। तो डिसिप्लिन है ना, मैं आपको बताऊं तो डिसिप्लिन रियल एंजॉयमेंट है। ये आपको बताना चाहता हूँ। हमें क्या लगता है डिसिप्लिन, हमें लगता है कि फांसी की सजा मिल गई भाई अब तो। डिसिप्लिन मतलब 7 बजे उठना पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। 7 o'clock उठना है मतलब उठना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन कैमरा ऑफ करके बैठा है, क्योंकि बातों बातों में ना मैं भूल जाता हूँ। तो जो जो कैमरा ऑन करके बैठे रिमूव करना शुरू कर दूं, अदरवाइज कैमरा ऑन करके आ जाओ, क्योंकि 11:22 हो चुके हैं, और ये इतनी ज्यादा ट्रेनिंग बढ़िया होने वाली है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि एक रूटीन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप अपना डिसाइड करना फिर। ठीक है। तो वो क्या, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें लगता है कि यार सर ने पता क्या बोला, सर ने बोला कि भाई आज तेरे को ना सुबह उठ के ये काम करना है, और हमें लगता है कि यार सर ने बोला है हमें। अब ये तो क्या बन गया, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं तो उठता था 9 बजे, मैं तो उठता था 10 बजे। एक सेकंड रुकना। हाँ, क्या कि सीनियर ने बोला कि 7 बजे उठो। अब हम उठने वाले थे कितने टाइम में, सॉरी सर, कैमरा ऑन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती आज, क्यों, क्या हो गया नेहा, आज आपको कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। खैर मैं बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी है, करना 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 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस आप करने आए हो, बिजनेस में इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। और खैर छोड़ो। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता अपने टॉपिक से, क्या बता रहा था मैं, कि सीनियर ने बोला भाई आपको 7 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम क्या बोलते हैं, मैं आपको अपनी थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा शेयर करूंगा, टेंशन ना लो।
आपको तो ना वो थोड़ा फनी भी लगेगा। मतलब मैं चीजें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी क्या होता है कि आपको लगता है कि 7 बजे बोल दिया उठने के लिए, अब वो मैं तो 7 बजे उठता नहीं हूँ, या मैं तो उठती नहीं हूँ, अब मैं उठ रहा हूँ 2 बजे, मैं उठ रही हूँ 10 बजे। अब सीनियर ने बोला सीधा 7 बजे उठो। अब वो 3 घंटे पहले उठना या 2 घंटे पहले उठना क्या बन जाती है, आफत बन जाती है। और सीनियर ने बोला बात भी नहीं टाल सकते, क्योंकि सक्सेसफुल भी होना है। और उसको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो हम पता क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम टॉर्चर करते हैं किस चीज को लेके, कि हमें बोल दिया कर भाई तुम्हें 7 बजे उठना है तो तुम्हें 7 बजे उठना है। अब हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम रात को सोए कितने बजे थे। हमें ये याद रहता है कि तुम्हें सुबह 7 बजे उठना है। बट सीनियर के कहने के पीछे का मीनिंग तुम नहीं देख पाए कि तुम्हें 6 to 7 आवर्स की नींद लेनी है। और वो 6 to 7 आवर्स की नींद कैसे कंप्लीट होगी, जब आप किस टाइम पे सोओगे, 12 बजे, 1 बजे मैक्स टू मैक्स, 12 से 1 के बीच में सो जाओगे। तब जाकर आप 7 बजे, 7:30 बजे तक आप उठ जाओगे आराम से, आपकी बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो जाएगी और आप खुद से आप अपनी आंखें खोल लोगे कि हाँ भाई अब हो गया टाइम। बट हम क्या करते हैं, हम रात को किस टाइम तक जगते हैं, 1-1 बजे, 2-2 बजे, 2:30-2:30 बजे, 3-3 बजे। उस टाइम पे क्या करते हैं, चैट करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी पे डिस्कशन करते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वीडियोस वीडियोस पे वीडियोस देखते हैं, फालतू के कंटेंट्स कंज्यूम करते हैं, है ना। फनी कंटेंट्स देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। तो वो कहीं ना आपके बैक ऑफ द माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ना गलत इंपैक्ट डालता है। जिस वजह से क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे वो डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर पाते। तो वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, उस वजह से क्या लगता है कि आपको ये तो यार आफत है, ये तो प्रॉब्लम है। सीनियर ने बोला, सीनियर कह रहा है कि मैं तो 7 बजे उठ जाता हूँ, सीनियर कह रहा है मैं तो 6 बजे उठ जाता हूँ, सीनियर बोल रहा है मैं तो 3 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, सीनियर बोला मैं तो 4 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठ जाता हूँ। सर आप उठ जाते हो कि आप नहीं उठ पाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि भाई मैं उठ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ढाल लिया उस चीज के अंदर। तो हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यार हमें अंदर से फियर आता है। वहां पर भी फियर आता है डिसिप्लिन के टाइम पे, यार सुबह अगर जल्दी उठ गए तो पूरे दिन हमें नींद आएगी, है ना। पूरे दिन नींद आएगी तो इससे अच्छा क्या करें, थोड़ा लेट उठ जाते हो, पूरा दिन फोकस के साथ काम कर पाएंगे, नहीं होगा। जितना जल्दी उठोगे उतना ज्यादा फ्रेश फील करोगे, जितना लेट उठोगे उतना ज्यादा लेजी फील करोगे। अब आपने क्या किया, डिसिप्लिन में भी आ गए। अब डिसिप्लिन में आने के बाद क्या होता है कि आप ना सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना शुरू कर देते हो, काम करना शुरू करते हो। अब सिस्टमेटिक तरीके से जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले ना किसी को पसंद नहीं आते। एग्री करते हो? फिर लोगों को पता क्या लगता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन हो गया, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, ये मेरे जैसा क्यों नहीं रहा। लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिसिप्लिन में हो, लोगों को उससे प्रॉब्लम है कि वो आपकी तरह नहीं बन सकते। तो वो आपको अपनी तरह बनाना चाहेंगे, तो वो आपको अपनी तरह बनाना चाहेंगे, तो वहां पर पता प्रॉब्लम्स क्या आती है कि वो आपको देख के क्या होगे कि कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे। और स्टार्टिंग पता कहाँ से होती है, घर से। आप घर वालों की बात मानना बंद कर दो और अपने काम पे फोकस हो जाओ, लीन हो जाओ बिजनेस में बिल्कुल। फिर देखना, घर वाले पता क्या बोलेंगे, तू तो बिगड़ चुका है, तू तो ये हो चुका है, तू तो बेशरम हो चुका है, तू तो मानता ही नहीं है, तू तो सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, तू तो पहले ही ठीक था, ये बिजनेस ने तुझे बिगाड़ दिया, तो हमने गलत तेरा 2CC कंप्लीट करवाया, हमने तुझे गलत इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। ऐसे ऐसे आपको क्या मिलने सुनने को मिलती है, बातें सुनने को मिलती है। कौन कौन पर्सन मेरी बात से एग्री करता है, क्योंकि देखो ये चीजें मैं फेस करके आया हूँ। हैंड रेस करके मुझे बता सकते हो किस किसने ये चीजें फेस करी है, ये भी टाइप कर सकते हो। अच्छा सभी कर रहे हैं फेस ऐसा तो ये सबके साथ है। आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो जो चीज आज आप कर रहे हो ना वो ऑलरेडी हम कुछ टाइम पहले कर चुके हैं। जितने भी सीनियर्स हैं यहाँ वो सब कर चुके हैं। तो वो आप लोगों को ना वही बताएंगे जो आप फॉलो कर रहे हो अभी, या जिस चीज में आप अभी फंसे हो। और वहां से निकलने का भी एक ही तरीका है कि कॉन्टिन्यूअसली वही काम करते रहना। क्योंकि एक टाइम बाद फैमिली पता क्या बोलेगी, आपको बोलना बंद कर देगी। क्या बोलना बंद कर देगी, भाई तो अपनी मर्जी चला रहा ना, अपनी मर्जी चला। एक ही बात बोलेगी, तू भाड़ में जा, है ना। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं, वो एक ही बात बोलेगी, भाई तू हमारे हाथों से निकल चुका है, अब तू अपनी लाइफ को जैसे बनाना चाहता है वैसे बना। ये सुनने को मिलेगा। और उस टाइम पे तुम्हें पता क्या मिलेगी, उस टाइम पे तुम्हें मिलेगी रियल फ्रीडम। समझे मेरी बात को? तो पहले तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, पहले तुम्हें फ्रीडम फाइटर बनना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर कहाँ से, भाई गृह युद्ध जीतना पड़ेगा। ठीक है, वहां से सुननी पड़ेगी, सुनने के बाद इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करने के बाद आपको वही काम करना पड़ेगा रिपीट में। फिर जाकर फैमिली को लगेगा कि ये अब हमारी सुनने वाला नहीं है, अब इसे काम ही करने दो। उसके बाद क्या होता है कि फैमिली फिर आपको क्या कर देती है, छोड़ देती है, फीड कर देती है।
कि आप फ्री हो गए। मैं आपको बताऊं, ऐसा एक छोटा सा किस्सा मैं आपको शेयर करूंगा अपना। मैं जब दिल्ली नया नया शिफ्ट हुआ था काम करने के लिए, तो आपको पता है फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। अब हिंदुओं में तो बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं कि अब तेरी होली आ गई है, अब तेरी तीज आ गई है, अब तेरी राखी आ गई है, अब तेरा भैया दूज आ गया, अब तेरी दिवाली आ गई है, अब कोई सा त्योहार है, अब करवा चौथ आ गया है, अब होली अष्टमी का व्रत आ गया, अब कुछ आ गया, अब कुछ आ गया, अब जन्माष्टमी आ गई है, अब 15 अगस्त आ गया, अब 26 जनवरी आ गई है। सब आ जाते हैं, है ना, अभी मकर संक्रांति आ गई है। सब आ जाते हैं, सारे त्योहार आ जाते हैं। और हर एक त्योहार पे पता है फैमिली क्या बोलती है, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपने घर पे होना चाहिए फेस्टिवल पे, है ना। त्योहार जो होते हैं घर वालों के साथ मनाने चाहिए। और मेरे को वहां पर है ना, उस टाइम पे स्टार्टिंग में सीनियर की बात समझ नहीं आती थी। ठीक है, सीनियर बोलते थे कि सोच, तू इस दुनिया में ही ना हो क्या, तेरे बिना ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे? वहाँ किए जाएंगे। सोच, अगर तू अमेरिका में रह रहा हो, स्टडी पर्पज से, जॉब के पर्पज से, जो भी तेरा पर्पज हो, क्या तेरी फैमिली वाले हर 2 महीने में तुझे ये बोलेंगे कि भाई अब ये फेस्टिवल आ गया, फटाफट से आ जा, आजा घर में पूजा रखिए, फटाफट आ, ये बोलेंगे? नहीं ना। वो क्या बोलेंगे, बेटा तू काम कर, फोकस कर, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने उस चीज की क्या दे रखी होती, इंपॉर्टेंस दे रखी होती है। और वो इंपॉर्टेंस कोई और नहीं देता, वो इंपॉर्टेंस कौन देता, हम देते हैं। उनको बताते हैं, समझाते कि भाई मेरा ये काम है और मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, मेरा ये रूटीन रहेगा, इस रूटीन में मुझे काम करने दो, उसके बाद मेरे पास टाइम है तो मैं आपका काम करूंगा। समझे मेरी बात को? तब जाकर क्या होता है कि सामने वाला पर्सन या हमारी फैमिली समझ पाती है चीजों को। ठीक। और जब तक समझती नहीं है, जब तक आपको क्या करना होता है, काम करते रहना होता है। और वो काम पता कैसे होता है, जब आपके पास आपका एक खुद का वर्किंग प्लेस होगा। वर्किंग प्लेस मीन्स, जैसे कि आप फरीन को देख रहे होगे, उसके पीछे है ना उसके लाइक गोल्स एंड ऑल लगी हुई है सारी चीजें। ठीक है। मैं अगर बात करूं, पलक के पीछे आप चेक कर सकते हो, उसका वो एक वर्किंग प्लेस है, उसने कोई कोना अपना बना रखा है, उसके पीछे उसके टारगेट्स, डेली रूटीन, लाइक उसके ड्रीम्स, गोल्स, सब कुछ उसने वहां पर को लगा रखे हैं। ठीक है। मैं बात करूं अभी, सुमरन जहां पर बैठी है, वो एक टेबल है हमारी। ठीक है। वो उसके सामने, अगर जहां पर उसने फोन रखा हुआ उसके सामने ना, पूरा का पूरा उसने क्या कर रखा है, वो डिजाइन कर रखा है कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है, ये ऐसे मेरे को लाइफ लेनी है, ऐसा मुझे बनना है, यहाँ पर मुझे जाना है। ठीक है, ऐसा मुझे फैमिली को देना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक। तो वहां से पता क्या आती है, वहां से आती है पॉजिटिव वाइब, वहां से मिलता है आपको इन्वायरमेंट, वहां से आता है आपको कॉन्फिडेंस, वहां से आप फील करते हो कि मैं क्या हूँ, मालिक हूँ, ओनर हूँ। जब आपका खुद का एक वर्किंग प्लेस होता है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो, मैं, ये मेरा वर्किंग प्लेस है, मैं आपको शो करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, ये मेरी टेबल है। ठीक है। ये मेरी चेयर है, मैं जिस पे बैठा हूँ। एंड ये आप ऊपर देख सकते हो, मेरा एक टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने ना पूरा फ्रेम करवा रखा है, क्या दिख रहा है आपको इसमें, मैनेजर, और मैनेजर के नीचे क्या दिख रहा है आपको, शायद ये उसमें उल्टे सीधे नाम दिखा होगा, सागर मुखर, दिख रहा है? दिखा टारगेट? समझ में आया? इसमें हमने लिखा हुआ है कि भाई मेरा ड्रीम है, मैनेजर बनना है मुझे, मेरा क्लियर है, मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो। मेरा एक वर्किंग प्लेस है, मेरा एक जोन है, ये मेरा कॉर्नर है। और इस कॉर्नर पे मैं ऐसा, मतलब मेरे को अगर काम करना है ना, तो सुबह से शाम तक मैं नॉन स्टॉप इसी चेयर पे बैठ सकता हूँ। और मेरे को पता है निखिल सर क्या बोलते हैं, कि भाई तू तो फेविक्विक है। क्या बोलते हैं निखिल सर? तू तो फेविक्विक है, तू तो चिपक गया। मैं कोई बात नहीं, काम निपटा लूं फिर बताओ कहाँ चलना है। मतलब आपको आपके वर्किंग प्लेस पे पता क्या आएगा, फील आएगा, मजा आएगा काम करने में। ठीक। तो आपका वो एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट आपका स्टार्ट पता कहाँ से होता है, आपके वर्किंग प्लेस से। आप एक डालो ना, एक टेबल चेयर लाओ ना यार। टेबल चेयर नहीं ला सकते, प्लास्टिक की चेयर घर के अंदर होती है ना, स्लेब होती है ना घर के अंदर, जो स्लैब होती है जिसे हम बोलते हैं, वो बनाते हैं ना, वहां पर अपनी नोटबुक रखो ना, वहां पर अपनी लाइक जो भी ड्रीम टारगेट था वो आप लगाओ ना, वहां पर आप अपने जो भी गोल्स है वो लगाओ ना, और वहां पर बैठना उसके सामने और काम करो ना। आपका मन करे कि यार मैं अब हो गया थोड़ा सा, उठ के घूमने निकल जाओ, वापस से फिर आके उसी प्लेस पे बैठ जाओ, फिर काम करो। क्या बोला मैंने? रूटीन कैसे फॉलो होगा, जब आपके सामने आपका होगा क्या, कि मुझे ये आज रूटीन फॉलो करना है। अब रूटीन फॉलो करना है, कैसे करना है वो मैं बताऊं आपको, देखना चाहोगे मैं कैसे रूटीन फॉलो करता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। आप वो चाहे तो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। बट मैं आपको ना अपनी, देखो मैं आपको बताऊं तो मैं ना 3 नोटबुक कैरी करता हूँ। 3 नोटबुक। पहली नोटबुक जो होती है मेरी, होती है ये वाली।
जिसमें मैं अपनी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, ट्रेनिंग्स डिजाइन करता हूँ, जिसमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, नोट्स रेडी करता हूँ। ठीक है, एक तो मेरी ये हो गई। दूसरा मेरी होती है जिसमें मेरे लाइक आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या मीन्स कि मैं कितनी लीड्स पे काम करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर लगता है, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर मैंने कॉल लिखा हुआ है कि किस किस को मैंने कॉल किया। अगर कॉल हो गया, बात हो गई, तो टिक साइन आता है। अगर कॉल नहीं रिसीव किया तो नोट रिस्पॉन्स लिख देता हूँ यहाँ पर। और अगर इंसान ने कॉल रिसीव करके थोड़ी बात करी और कट कर दिया तो सीसी कर देता हूँ, मतलब कॉल कट। सीसी मीन्स ये नहीं, केस क्रेडिट नहीं, कॉल कट। ठीक है, अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता है तो मैं उसमें लिख देता हूँ नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो रॉन्ग नंबर होता है तो मैं उसमें लिख देता हूँ WR। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ WN कर देता हूँ रॉन्ग नंबर। ठीक है, वो कर देता हूँ। अगर इंसान कोई लाइक एफिलिएट मार्केटिंग टाइप होता है, कोई दूसरा मतलब इंडस्ट्री का पर्सन हो, तो टाइम पास के लिए अप्लाई कर देता हूँ, उसमें मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, काटा मार देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा BOPP। यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉल मैंने करी, पर्सन को इनवाइट कर दिया, इनवाइट करने के बाद मैंने क्या किया, टिक साइन कर दिया। अभी वीडियो गई नहीं है, इनवाइट कर दिया मैंने उसको, टिक साइन कर दिया, सिंगल टिक आ गया मतलब। अब उसके बाद मैंने BOPP भेज दी, प्रेजेंटेशन शेयर करी। अब प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद यहाँ पर मैं टिक करूंगा कि यस मैंने इसको शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं कहाँ लिखूंगा, अपना डायरी में मैं उसका नाम लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा कि इस टाइम पे इससे मेरे को बात करनी है। उसके बाद BOPP का अगर मैं फॉलो कर देता हूँ, तो BOPP का फॉलो होने के बाद मैं भेज देता हूँ पार्ट 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट 1 जैसे उसके पास चला था तो मैं टिक साइन कर देता हूँ। मतलब ये मैंने लिखा हो जब वो जाती है वीडियो तो उसके पास तो टिक साइन करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो भेजता हूँ वाई नेटवर्किंग की। आपको लगता है आपके सीनियर जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हो ना बढ़िया कर रहे हो, मैं उसमें एक वाई नेटवर्किंग वीडियो ऐड ऑन कर देता हूँ, तो वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद वो शेयर कर दो तो वो उस पर टिक साइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं भेजता हूँ पार्ट 2 की ट्रेनिंग। ठीक है, पार्ट 2 की ट्रेनिंग शेयर करने के बाद टिक साइन कर देता हूँ। अब पार्ट 2 की ट्रेनिंग के बाद उसके बाद आती है क्लोजिंग का सेक्शन है ये मेरा। अगर उसको मैं क्लोज कर दिया, मैंने उसकी क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पर मैं करता हूँ टिक, ये हो गई है क्लोजिंग। उसके बाद आती है बिलिंग का सेक्शन। अब उस पे अगर बिलिंग हो गई इसकी तो यहाँ पर करता हूँ टिक। और किस दिन किस डेट पे बिलिंग हुई है, जैसे कि आज 28 तारीख है और आज चौथा महीना, फोर्थ मंथ है, 28 अप्रैल है ना, 28 फोर्थ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 28/4, मतलब 28 तारीख, फोर्थ मंथ है, चौथा महीना है। ये मैंने कर दिया कि 28 तारीख को मेरी बिलिंग होगी, टिक साइड। कैसे, एक और दिखा देता हूँ एक आइडिया के लिए। ये देखो, यहाँ पर है ना नीचे अगर आपको दिखे, तो यहाँ पर क्लोजिंग बिलिंग के टाइम उस पर ना मैंने लिखा हुआ है। हाँ, फोटो भेज देंगे, ठीक है भेज दूंगा मैं। तो इसमें मैंने लिखा 26/4, 26 तारीख को हुई थी मेरी फिल्म, तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ क्या, कि आपका एक ऐसे करके ना एक फॉर्मेट होना चाहिए आपका, काम अगर कर रहे थे, इसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। इसे ये नहीं बोलते कि ठीक है आपको सर ने बोला कि आज आपको ना क्या करना है, प्लान शो करने हैं। अब आपको प्लान तो शो करने हैं, आपको यही नहीं पता किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। बट अगर आपके सामने देखो, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके सामने यहाँ पर सीरियल नंबर और यहाँ पर नाम और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा ना, तो आप टिक करते जाओगे, जिनको वीडियो भेजिए आपको पता रहेगा कि मुझे इतनी डेट पे काम करना है। तो ये आपका एक क्या होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। भाई ये छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रोफेशनल बनाएगी। तो ऐसे करके आप अपनी एक डायरी मेंटेन करो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा, आपके रूटीन का जो पार्ट होना चाहिए, ये मेरे रूटीन का पार्ट है कि मैं पहले ही रात को इसको रेडी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को कॉन्टेक्ट्स लिखने होते हैं। उसके बाद जो मेन आता है, सेकंड आता है, मैं आपको ना ऐसे करके दिखाता हूँ, ऐसे शायद आपको समझ ना आए। इस वाले कैमरा से दिखा देता हूँ, स्विच करके कैमरा को। ये देखो आप, क्या लिखा हुआ है, नेम, फिर लिखा है मोबाइल नंबर, फिर लिखा है कॉल, फिर लिखा है BOPP, फिर लिखा पार्ट 1, फिर लिखा है मैंने वाई नेटवर्किंग, फिर लिखा पार्ट 2, फिर लिखा क्लोजिंग, फिर लिखी बिलिंग, और यहाँ पर क्या लिखा, ट्रैकिंग। लीड्स मेरे पास आज कितनी थी, प्लान मैंने आज कितने शो किए, पार्ट 1 मैंने आज कितने शो किए, और क्लोजिंग मेरी कितनी हुई और बिलिंग मेरी कितनी हुई। तो ये एक फॉर्मेट है, ये पूरा एक फॉर्मेट है। ऐसे आप करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि मैंने आज कितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी, कितने लोगों को पार्ट 1 का, और कितने लोगों की क्लोजिंग और कितने की बिलिंग हुई। तो आपको समझ में आता रहेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा कुछ रहता है ऐसा काम। ये देखो, ये है, ये कॉल्स मैंने कितनों को करी, कितनों को प्रेजेंटेशन गई। और यहाँ पर मैंने देखो क्या बता रहा था मैं, बिलिंग का, तो देखो लिखा हुआ ना, बिलिंग हो गई डन, और 26/4 ऐसे करके मैंने इस डेट पे एक बिलिंग करा दी। तो ये होता है फॉर्मेट। इस तरीके से आप क्या बनाओ, अपना फॉर्मेट बनाओ। दूसरा, रूटीन की अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में रूटीन समझाने वाला हूँ।
तो आप ना थोड़ा समझ रहे हैं, देखो मैं कितने टाइम से रूटीन को ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये देखो, ठीक है, ये देखो आप, मतलब आपने अगर ये आज अगर बैठ के अच्छे से समझ लिया ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा, पूरा दिन बढ़िया रहेगा। आप पता है क्या करोगे, आप मम्मी पापा को भी टाइम दे पाओगे, आप काम को भी कर पाओगे, और काम करने के साथ साथ है ना आप मतलब फ्री रहोगे। फ्री मीन्स आप टाइम मतलब दिमाग से मेंटली फ्री हो जाओगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। अब जैसे कि मैं थोड़ा अपना रूटीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, आप इसको ना ज्यादा माइंड मत करना, जज मत करना कि ऐसा वैसा है, ठीक है। और मैं जजमेंट वैसे लेता भी नहीं। तो यहाँ पर आपको देखो ये दिखाना चाहता हूँ मैं, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये रूटीन है, मैंने लिखा हो रूटीन। अब मैंने रूटीन में क्या लिखा, वेकअप 7 o'clock, ठीक है। अब 7 o'clock मेरा वेकअप टाइम है। उसके बाद मैं उठता हूँ 7 बजे, 7 बजे उठने के बाद 7 से लेकर 7:30 तक का मैंने एक टाइम दिया है। मेरा यही है जिम, जिम 7:30 से 8:30 बजे तक। अब 7 से 7:30 के बीच में मेरा टाइम पीरियड जो है वो क्या है, मेरा फ्रेशन अप होने का, मेरा अपना जो है प्री जो प्री वर्कआउट जो मील होती है वो लेने का, मतलब जो भी आपको समझ में आए, खाना खाने के बाद जिम जाना होता है, तो वो मैंने खाना खाया कुछ, लिया मैंने थोड़ा बहुत डाइट वाइट, वो ली। उसके बाद 8:30 तक मैं जिम में, उसके बाद जो मेरा काम स्टार्ट होता है, वहां से आने के बाद क्या है कि ब्रेकफास्ट प्लस रेडी, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, एंड उसके बाद मुझे खुद रेडी होना है, किसके लिए, ऑफिस के लिए। तो वो जो मेरा टाइम होता है ना 8:30 से लेकर 10 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक मैं अपना ये कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा टाइम आता है बुक रीडिंग प्लस सेल्फ लर्निंग। अब उसमें आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, कोई कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो जहां से आपको लर्निंग्स मिले, ठीक है, आपके बिजनेस में आपकी हेल्प हो सके, आपकी पर्सनैलिटी में आपकी हेल्प हो सके, वो बुक रीड करो प्लस सेल्फ लर्निंग। कितने बजे से लेकर 10 बजे से 11 बजे तक मेरा 1 घंटे का टाइम होता है लर्निंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद आती है 11 बजे की मॉर्निंग ट्रेनिंग, ये मैंने लिखा मॉर्निंग ट्रेनिंग, 11 बजे, 11 से लेकर 12 बजे तक, ये हो गया। फिर उसके बाद आती है 11 से 12 की मॉर्निंग ट्रेनिंग ली, फिर सर क्या बोलते हैं कि अपनी टीम से बात करो, टीम का फॉलोअप लो कि तुमने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग से क्या सीखा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी टीम यहाँ पर बैठी है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक 12 बजते ही ट्रेनिंग एंड होते ही कॉल आ जाता है बंदे का, सर का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर टीम से बात, क्या, 12 से लेकर 12:30 के बीच में मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रेफर्ड कस्टमर, पीसी से बात, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। ठीक, प्रेफर्ड कस्टमर से मैं बात करता हूँ, कितने टाइम से कितना टाइम डाला हुआ मैंने, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक, ये मेरा प्रेफर्ड कस्टमर से बात करने का टाइम है जो मेरे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, उसके बाद आता है मेरा लंच टाइम, 1:30 से लेकर 2 o'clock, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में मेरा लंच हो जाता है। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इन्विटेशन, इन्विटेशन कितने बजे से लेकर, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और मैं नॉन स्टॉप इन्विटेशन ही करता रहता हूँ। इसी वजह से निखिल सर क्या बोलते हैं कि भाई तू है फेविक्विक, एक बार बैठ गया इस चेयर पे तो बैठा ही रहेगा। तो भाई अगर आप बैठ गए तो बैठ गए ना, काम करने के लिए आप फोकस हो गए, लीन हो गए तो हो गए। कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अब आपको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर कोई छेड़ रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे काम करने दो। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इनविटेशन, ये आपका बहुत फोकस का काम है इनविटेशन। उसके बाद आप क्या करो, इनविटेशन अपने 3:30 तक निपटा दिए अपने सारे। उसके बाद आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या करता हूँ, मैं फॉलो क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। वो मेरे फॉलोअप्स हो गए, टीम के फॉलोअप्स हो गए, क्लोजिंग्स हो गई, वो मैं करता हूँ। उसके बाद मेरा टाइम आता है 5 बजे का, मेरा जो इवनिंग स्नैक्स टाइम है। देखो मैं आपको बताऊं यार, मैं बहुत ज्यादा फूडी पर्सन हूँ, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना आपको खाने पीने वाला आइटम ज्यादा दिखेगा इसमें। 5 बजे मेरा टाइम हो जाता है खाने का, अगेन मेरे को भूख लग जाती है काम करते करते, तो मेरा स्नैक्स टाइम है। तो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्या होता है, वो जो टाइम है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ, जाकर खा के आ रहा हूँ, या यहीं पर खा रहा हूँ, या मैं 5 मिनट में खा लिया, मैंने 10 मिनट में खा लिया, 15 मिनट में खा लिया, आधे घंटे में खा लिया, या थोड़ा मैंने अपने आप को क्या कर दिया, फ्रेश कर लिया, माइंड फ्रेश कर लिया, रिफ्रेशमेंट के लिए मैं निकल गया थोड़ा बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो ये मेरा वो टाइम है 5 से 5:30 के बीच में। और उसके बाद क्या आता है, सोशल मीडिया एक्टिविटी। फिर मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविटी करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पुट करता हूँ, ठीक है, अपनी फोटो क्लिक करके मैं लगा देता हूँ, कोई मेरे को बढ़िया सी कोटेशन दिख गई वो लगा देता हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लगा देता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा, अपने आप को दिखाओ सबसे ज्यादा, ठीक है। और जो आपके माइंड में चल रही है, जो आपके अंदर बातें आ रही हैं, जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, उनको शेयर करो आप सोशल मीडिया पे। फिर उसके बाद 5:30 बजे के बाद अगेन मेरे पास टाइम होता है 5:30 से 6 बजे तक का, मैं क्या करता हूँ, फॉलोअप्स करता हूँ, जो पेंडिंग फॉलोअप्स होंगे उनको करता हूँ। फिर उसके बाद आती इवनिंग ट्रेनिंग का टाइम, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है, वो कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद 6 से 7 के बाद क्या होता है, पेंडिंग फॉलोअप स्टार्ट हो जाते हैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, नॉन स्टॉप फॉलोअप क्लोजिंग होती है जो भी है अपनी टीम की,
या फिर इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत फ्री भी हो जाता हूँ, तो फिर मैं अगेन मैं बोल देता हूँ, सर को बोल देता है, खुद ही थोड़ा घूम फिर लेते हैं, घूमते फिरते बात कर लेते हैं, टीम से बात कर लेते हैं, वो कर लेता हूँ। उसके बाद डिनर टाइम 9 o'clock से लेकर 9:30 पे मैं डिनर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आती है सेल्फ एंड टीम ट्रैकिंग, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं टीम को कॉल करना शुरू कर देता हूँ, एक एक इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, और सबसे पहले मैं उसको करता हूँ जिससे 10:30 बजे बात नहीं हो पाती, तो उसको मैं पहले निपटाता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। अब टीम ट्रैकिंग भी हो गई और सेल्फ ट्रैकिंग भी हो गई। अब उसके बाद आती है सेल्फ लर्निंग की बारी, क्योंकि भाई अभी भी टाइम है ना, 12 नहीं बजे ना, अभी 10:30 बजे। अब ये जो टाइम हमारे पास है, ये टाइम या तो हम बैठ के गुजार लें या हम सोच के गुजार लें। तो इससे अच्छा क्या करें, सेल्फ लर्निंग कर लो, कुछ ना कुछ सीख लो, जिससे बिजनेस डेवलप हो सके, आपके काम आ सके। और ना तो भाई अगले दिन का आप रूटीन सेटअप कर लो, अगले दिन के लिए आप क्या बना के क्या खाना चाहते हो, क्या आपको अच्छा लगता है वो देख लो, वो सोच लो। ठीक, या फिर कोई मतलब अपने आप को लेके कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेस्ट करूं, या मैं अपनी स्किल्स को कैसे बेस्ट करूं, स्किल बेस्ड लर्निंग कर लो। सेल्फ लर्निंग जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर क्या, 10:30 से लेकर 11:30। अब ये हो गया, फिर उसके बाद क्या करो, टू डू लिस्ट बनाओ अपनी। टू डू लिस्ट बना के, ये मैं फॉर्मेट बताऊंगा आपको, ये सारा फॉर्मेट है मेरा, जो ये मेरे कल काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने रेडी कर दिया था आज ही। तो टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, कितने बजे से लेकर 10:30, 11:30 से लेकर 11:45 तक, 15 मिनट के अंदर आपकी टू डू लिस्ट बन जाएगी कि मुझे कल क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद करो क्या, अब पौने 12 बजे तक आप फ्री हो गए। अब उसके बाद करो अफर्मेशन एंड थैंकफुल हो जाओ अपने भगवान को लेके, जिसको भी हम मानते हो। ठीक है, अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, मेडिटेशन करो। कुछ नहीं आता, आंखें बंद करके बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दो, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, सांस पे ध्यान दो। सांस, मदर इन लॉ नहीं, सांस, ब्रीथिंग। ठीक है, सांस पे ध्यान दो। उसके बाद ये करते करते 12 बज जाएंगे। अब 12 बजते क्या करो, सो जाओ। फिर क्या करो, सुबह 7 बजे उठ जाओ, फिर जम जाओ, फिर ब्रेकफास्ट खाओ, फिर रीडिंग करो, फिर मॉर्निंग ट्रेनिंग लो, फिर टीम से बात करो, प्रेफर से बात करो, इनविटेशन करो, फॉलो अप्स करो, क्लोजिंग करो। यही रूटीन फॉलो करते जाओ भाई। यही है, यही है सक्सेस का सीक्रेट, जो बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, जिनसे हम सीख सीख के छोटी मोटी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं कि हाँ यार हमें भी सक्सेसफुल बनना है, हम भी अपनी टीम में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ताकि वो भी सीख सके। तो यही है। अब एक और बात पूछूं आप लोगों से, किस किस ने इस रूटीन का स्क्रीनशॉट लिया और किस किस ने रूटीन लिखा? क्योंकि मेरे को तो आप देख रहे हो, आई नो मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ भाई, आई नो। मेरे को देखने से कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। बट मुझे देखने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे देखने वाले बहुत आए बहुत गए। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली सर, चलो, एडवांस हो आप, इसका मतलब जेंजी है। अब आता है यहाँ पर, अब ये देखो टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ देखो, सिंपल। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ, टीम, जिससे कि मेरे को टीम से बात करनी है। मैंने क्या लिखा, 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो मैं यहाँ पर टीम के नाम लिख दूंगा जिनसे मेरे को बातचीत करनी है। फिर मैंने लिखा हुआ प्रेफर्ड कस्टमर्स, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक, यहाँ पर मैं अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स के नाम लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फॉलो अप्स। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने जो मेरे पेंडिंग फॉलोअप्स थे वो लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टीम फॉलोअप्स, और यहाँ पर लिखा हुआ अपकमिंग एएस, जिसको एएस प्लानिंग मिल चुकी है उनके नाम लिख दूंगा। उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन करना होता है, डिस्कशन करना होता है, बातचीत करनी होती है, उनको क्लैरिटी देनी होती है, उनको और विजन क्लियर करना होता है, और डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये धीरे 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 यहाँ तक बढ़ता जाएगा। ये भी आपका धीरे 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 यहाँ तक बढ़ता जाएगा, और ये आपका यहाँ से खाली होके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये यहाँ पर आते जाएंगे। मतलब फॉलोअप से फॉलोअप क्लोजिंग, यहाँ पर यहाँ से क्लोजिंग होने के बाद, बिलिंग होने के बाद पर्सन प्रेफर्ड कस्टमर पे आएगा, प्रेफर्ड कस्टमर से पर्सन एएस प्लानिंग पे आएगा। यहाँ से भी सेम होगा, फॉलोअप से पर्सन प्रेफर्ड कस्टमर पे आएगा, प्रेफर्ड कस्टमर से एएस प्लानिंग पे आएगा, मतलब अपकमिंग एएस पे आएगा। तो यही तो है भाई रूटीन, यही तो है। और बताओ ना, और क्या रूटीन चाहिए आपको? सोचो, गिनती के 4-5 काम होते हैं हमारे, जो हमें करने होते हैं। आप सोचो ना, मैं ये फॉलो करता हूँ, देखो सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया, किस किस को समझ में आया, और किस किस को सच बताना, ऑनेस्टली बताना, सिंपल, शॉर्टेड, आसान लगा? अच्छा, सबको ही लगा। और मैं आपको बताऊं, एक चीज और बोलना चाहूंगा। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड में ना देखो, काम भी कर लेते हैं, मजे भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ टीम से बात भी कर लेते हैं, और मैं आपको बताऊं, बढ़िया अच्छा खा पी भी लेते हैं।
मतलब सारी चीजें हो जाती है, जो पसंद है वो भी हो जाता है, जो ना पसंद है उसको करना है फिर भी वो भी हो जाता है। मतलब मन भी लग जाता है और तन भी लग जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें सामने लिखी हुई कि भाई मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। बट यहाँ पर अब पता है क्या होगा, एक चीज आप मिस्टेक हो सकती है कि आपने बोला कि यार मैं 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक मैं प्रेफर्ड से बात करूंगा अपने। अब वो प्रेफर्ड्स आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, शायद आप 1:30 बजे तक उनको ना निपटा पाओ। कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टाइम टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। पर सीक्वेंस में तो आप काम कर रहे हो भाई, अब प्रेफर्ड से बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा अपना लंच। लंच हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा अपने इनविटेशन। अब इनविटेशन हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अपने फॉलोअप्स करूंगा। अपना फॉलोअप्स हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अपना सोशल मीडिया एक्टिविटी करूंगा या अपना स्नैक्स टाइम जाके एंजॉय करूंगा। ये होता है, ये होता है प्रोफेशनलिज्म, कि आपको पता है कि आज आप क्या करने वाले हो। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप क्या करने वाले हो, तो आपको बता रहा हूँ, आप चिल रहोगे, आप काम पे फोकस रहोगे, आपके सीनियर को आपको बार बार रिपीटेड मोड पे एक ही बात बार बार नहीं बोलनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, काम करोगे, क्योंकि पता है आपको क्या करना है। दैट्स इट। ये है रूटीन एक्चुअल। यहाँ पर मैं कोई माइंडसेट नहीं देना भाई आप लोगों को, माइंडसेट आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप बिजनेस में हो, आप अपने 30-40 हजार रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हो, 2 सीसी कंप्लीट कर चुके हो। तो कुछ ना कुछ सोच कर ही आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया होगा। अनपढ़ गवार आप नहीं हो, ठीक है, बहलाई फुसलाई में आप आने वाले हो नहीं कि आप इन्फ्लुएंस होके आ जाओ। समझदार हो, अच्छा गाते हो, अच्छा माइंड कैरी करते हो, दिमाग कैरी करते हो, तो सिंपल सी चीज है, आपको अपना अच्छा और बुरा पता है। तो बिजनेस तो आप स्टार्ट कर चुके हो, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से तो हमें करना होगा। जैसे जॉब में होता है ना कि भाई 2 बज चुके, लंच टाइम हो गया, 2 से 2:30 तक लंच रहेगा आपका, आप करो, उसके बाद दोबारा से काम पे लग जाओ। तो सेम आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत मिस्टेक करी है। और पता है मिस्टेक कैसी होती थी, कि इनविटेशन ही भूल गए बातों के चक्कर में। समझे मेरी बात? क्यों भूल गए? क्योंकि पता ही नहीं इनविटेशन कब करना है। कभी भी इनविटेशन हो रहा है, कभी कभार तो 8:30-9 बजे इनविटेशन होते थे, कभी 9 बजे ही लग जाता था मॉर्निंग में, कभी रात को 9 बजे होते थे, कभी 5 बजे इनविटेशन कर रहा हूँ, कभी 11 बजे इनविटेशन कर रहा हूँ, कभी 3 बजे इनविटेशन कर रहा हूँ, तो कभी 6-7 बजे इनविटेशन कर रहा हूँ। मतलब 6 से 7 बजे की ट्रेनिंग चल रही है, 6 से 7 बजे के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, इनविटेशन कर रहा हूँ। ये होता था जब रूटीन नहीं समझ में आता था। अभी भी मैं चीजें समझ रहा हूँ। ये मैंने एक तरीका थोड़ा सा फॉलो किया, सीनियर्स की एडवाइस लेके, इन चीजों को समझ के, अपने ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रह के, तो वहां से चलिए सीख सीख के ये थोड़ा सा लिखना शुरू किया। तो आप लोग अगर इसको लिखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। शुरुआत देखना चाहोगे कैसी थी? शुरुआत में तो मेरे ख्याल से मैंने 5-6 चीजें लिखी थी कि भाई आज मुझे ये करना है। ये देखो, नहीं थी भाई, क्लियर नहीं थी। ये देखो, बुक रीड करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, जिम जाना है, टीम से बात करनी है। अब सोचो, बुक रीड करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, ट्रेनिंग लूंगा तो मेरे को 10 बज जाएंगे, 10 बजे जिम में जाऊंगा क्या? मतलब कोई सीक्वेंस नहीं था, लिख दिया था बस। फिर उसके बाद इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग करना है, इवनिंग स्नैक्स, ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी है, 6 बजे ट्रेनिंग लेनी है, सेल्फ लर्निंग करनी है, और टीम की ट्रैकिंग करनी है, सेल्फ की ट्रैकिंग करनी है। उसके बाद अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करके सो जाऊंगा। ये आप देख सकते हो क्या है, 10 चीजें लिखी हुई है। और ये 10 भी फॉलो कर ली थी। ये देखो इधर, नहीं आई चीजें समझ में, बट लिखा तो एटलीस्ट। और लिखते 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 क्या हुआ, देखो यहाँ पर 3 कॉलम थे, यहाँ से क्या आ गई, सफाई आ गई, यहाँ पर पार्टीशन हो गया इनका प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने ट्रेनिंग का 11:30 टाइम डाल दिया, ट्रेनिंग में 11:30। फिर उसके बाद क्या आया, फिर इसके बाद और ज्यादा वो हो गया, फाइन हो गया। यहाँ पर भी प्रॉपर टाइमिंग डलना शुरू हो गई, है ना। एंड होते होते पर टाइम नहीं डल रहा था, देखो ऊपर टाइम था, नीचे टाइम नहीं है। फिर उसके बाद शुरू किया, फिर यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर टाइमिंग डलना शुरू हो गई, फिर टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। फिर दोबारा लिखा, फिर टाइम डाला, फिर देखो सीक्वेंस में काम होता चला गया। कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि क्लोजिंग छूट गई, क्लोजिंग नहीं हो पाई मेरी, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा लिखा, अब देखो रूटीन आ गया ना। अब आ गया टीम, प्रेफर्ड, अपकमिंग एस, है ना, या फॉलो क्लोजिंग्स। ये मेरा रूटीन बन गया, पूरा पन्ना भर गया, और पूरे पे टिक टिक टिक, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्लोजिंग भी हुई और बिलिंग भी हुई है ना। फिर ये आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे करके। हाँ, अब ये हो गया, अब देखो ना। तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर मेरे को तो टू डू लिस्ट बनानी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बनाई नहीं है। बनाओगे तो बनानी आ जाएगी, तो करोगे तो करना आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे दूं, एक लाइन बोल दूं। देखो शादी सबकी होनी है, ठीक है, पर क्या घर संभालना आता है? बट संभालोगे ना, नहीं संभालोगे? संभालोगे ना, बनोगे ना अपने घर में एक अच्छा पर्सन,
कि हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो सिंपल सी चीज है क्या, आज नहीं आता है, कल आ जाएगा, बट कब आएगा, जब शुरू करोगे। तो शुरुआत आज से ही होगी। वो मजबूरन सीखना पड़ता है, घर गृहस्थी संभालना, यहाँ पर मर्जी से आप सीख सकते हो। यहाँ पर मजबूरी नहीं है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है जो आपको सिखाएगा। और गिनती के चार पांच चीजें ही तो करनी होती है। जैसे कि मॉर्निंग में हमने लर्निंग कर ली, है ना, या मॉर्निंग हमने बेस्ट कर ली अपनी, तो हमारा पूरा दिन बेस्ट है। फिर लर्निंग कर ली, लीड जनरेट कर ली, इनविटेशन कर लिए, सीनियर के साथ कनेक्टिविटी हो गई, फॉलोअप्स कर लिए, और डेली एक बिलिंग का टारगेट लिया, वो बिलिंग को पूरी कंप्लीट कर ली। तो ये करना होता है। और जाते जाते कुछ टिप्स दे दूं, एएस को लेकर कुछ टिप्स दे दूं। देखो अभी क्या हो रहा है ना, आप लोगों को भी पता है कि जो 30,000 से 2cc होती थी, अब वो 40,000 पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। तो हमारे जितने भी लोग हैं उनको ना थोड़ा सा क्या होता है कि वो एएस प्लानिंग के टाइम पे ना अर्जेंसी में थोड़ा लैग कर जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, मेन मेन पॉइंट्स है, जहां पर है ना आप उसको सामने वाले इंसान को अर्जेंसी दे सकते हो। अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यार, आप लोगों ने 2cc किया कहाँ से, कुंभ से। ठीक है। आपकी हो गई 30,000 रुपीज में 2cc। अब आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आपको भाई 40,000 में ही करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कॉम्बो अवेलेबल नहीं है, अब आपको 40 में ही 2cc करनी होगी। तो वहां पर आप उसको क्या बोल सकते हो, देखो आप जो हम 2cc वाली वीडियो भेजते हैं, 2cc वाली वीडियो में ना उनपे बता रखा सर ने कि अब जो 2cc आप कर सकते हो, आप 36,000 से 2cc कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है, क्या कर सकते हो, 36,000 से आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। अब हम उसको किस चीज के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हम अब उसको अप्रोच कर रहे हैं कितने के लिए, 40,000 के लिए। अब उसको आप 40,000 के लिए अप्रोच कर रहे हो, बट उसने देखा 30,000 है, तो वो क्या बोलेगा कि मैम या सर वीडियो में तो 36 था, आप मुझे 40 क्यों कह रहे हो। तो अब वहां पर उनको बोलो कि देखो यार ये वीडियो है पुरानी। ठीक है। और अब आपको पता है कि ये जो चल रहा है, अभी ये 2026 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब जो है प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, जिससे क्या हो गया कि जो 2cc है 40,000 में हो चुकी है। बट आपको मैं एक बताऊं एक चीज, आपके लिए ये 40,000 है, बट जब मैं इसको कर रही थी या मैं इसको कर रहा था, तो मैंने 2cc कंप्लीट करी थी 46,000 रुपीज में। ठीक है भाई, आप बताओ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया करो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। मैं पता क्या बोलता हूँ कि जब मैंने 2cc कंप्लीट किया था ना, आज से 200-300 साल पहले, तो उस टाइम पे ना यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो आपको पता है जब वर्ल्ड में वॉर चल रहा होता है कहीं ना किसी कंट्री, तो जो अपनी अर्थव्यवस्था होती है वो थोड़ी डगमगा जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। तो वहां पर जब मैं 2cc कर रहा था ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा ना थम गया था, रुक गया था। और यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रही थी जब, तो उस टाइम पे ना मेरी जो 2cc थी ना, वो 2cc मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट में करी थी, मतलब मेरे को ज्यादा पे करना पड़ा। मीन्स टू से मेरे को 46,000 रुपए देने पड़े, 46,000 पूरे नहीं बोलता, 45,800 समथिंग रुपीज मैंने पे किए थे। ठीक है। एग्जैक्ट बोलोगे तो आप, सिंपल सी चीज है भाई, आप फेक दिखोगे। जैसे होता है ना, अमेजोन से आपने शॉपिंग करी 2,499 रुपीज, आप बोलो ना मैंने 2,500 की शॉपिंग करी है अमेजोन से, यकीन ही नहीं करेगा। आप बोलो 2,499 की शॉपिंग करी है, यकीन हो जाएगा कि हाँ यार वहां पर तो ऐसे ही होता है। तो क्या बोलोगे वहां पर, कि जब मैं अपना 2cc कंप्लीट कर रहा था तो 2cc होती थी 46,000 में, बिकॉज वॉर चल रही थी। तो इस वजह से क्या था, प्राइस इंक्रीज हो गए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी थी। बट अब आपके लिए क्या है ना, अब आपके लिए फायदा है, बट ये फायदा इसी महीने के लिए है। पता है क्यों, अभी तो हो रही है 39,000 40,000 में 2cc, बट आप समझ लेना ईरान और इराक का वॉर चल रहा है। और आपको पता है ईरान और इराक का वॉर चल रहा है, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो वाया सी, मतलब समंदर के थ्रू थ्रू होता है ना। एक समंदर ही है जरिया जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सामान। अब आपको पता है जो भी कार्गो शिप्स होते हैं वो सारे के सारे चलते हैं फ्यूल से। और फ्यूल कहाँ से आता है, जितनी भी अरेबिक कंट्रीज है वहां से, क्योंकि वहां पर ये तेल के कुएं हैं, वहां से ही तेल निकलता है। और वहीं पर वोट चल रही है, तो वहां पर क्या हो रखा है, तेल के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, अब आपको मैं बताऊं, देखो मैं अभी 12 तारीख को वेस्ट बंगाल गया, कोलकाता। जो मेरे को फ्लाइट की टिकट 2,500 रुपए की मिलने वाली थी जाने की, और 2,500 में ही आने की हो जाती, मैं 5,000 में मेरा आना जाना हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ टिकट्स का मैं बता रहा हूँ। वही टिकट मैंने 6,500 रुपए की जाने जाने की करी, और 6,500 पौने 7,000 रुपए की मैंने आने की करी। मतलब लगभग 13 साढ़े 13 हजार रुपए मैंने टिकट्स के दिए, जो टिकट्स मेरी 5,000 में हो सकती थी। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन का जो फ्यूल था
उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वॉर चल रही है। अब उसकी वजह से फ्यूल इंक्रीज हो गया, तो उस पर टिकट्स पे भी असर पड़ा उसका, तो टिकट्स के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। तो सेम चीज अभी चल रही है वॉर, और ये नहीं पता कब तक चलेगी। आपने देखा ना, एलपीजी के प्राइस बढ़ चुके थे, अभी भी बढ़े हुए हैं। आपने नहीं देखा कि कितनी सारी चीजों पे प्राइस बढ़ चुके हैं? दिख रहा है ना? तो भाई सेम चीज अभी तो स्टॉक है, तो आप 2सीसी कंप्लीट कर सकते हो 40,000 में। कुछ डिस्काउंटेड मैं भी दे सकता हूँ अपनी तरफ से, अगर आपके एफर्ट्स मेरे को दिखेंगे तो। आपकी सीरियसनेस मैटर, आपकी सीरियसनेस डिपेंड करेगी कि आपको कितना डिस्काउंट या कितना आपको मैं ऑफर दे सकता हूँ। आप ये बोलो ना, सामने वाला पर्सन रेडी हो जाएगा, तो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई आपको मैं कितना ऑफर दे सकता हूँ। एंड अगर आपने ये मौका गवा दिया, तो आपको मैं बता दूं, अभी तो 46,000 में मैंने खरीदी, बट भाई फ्यूल प्राइस तो 101% इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो वही 2सीसी लगभग हो जाएगी 52 से 53 हजार रुपए की। 40,000 में आफत आ रही है आपको अरेंज करने में, 12,000 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। कैसे करोगे? तो क्या है आपके पास? मौका है। और अभी मैं अगर बताऊं, आज के टाइम पे जो जेनजी जनरेशन है, जो यूथ है, उसमें ट्रेंड है किस चीज का? वर्क फ्रॉम होम का। उसमें ट्रेंड है हेल्थ एंड फिटनेस का। उसमें ट्रेंड है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो भी इनकम करे। उसमें ट्रेंड है कि वो भी इन्फ्लुएंसर बने, है ना? उसमें ट्रेंड है कि वो भी इंडिपेंडेंट बने। तो भाई अभी आपके पास मौका है इस काम को शुरू करने का। कैसे? क्योंकि अभी देखो कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, स्टूडेंट 12th कंप्लीट करके आएंगे, कॉलेज एडमिशन लेंगे। अभी वो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वर्क फ्रॉम होम वो ट्राई करेंगे। अगर वो ट्राई करेंगे तो उनके पास मौका, तो मैक्सिमम लोग आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहेंगे। और मेरे पास प्रूवन सिस्टम है जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी टीम बनवा सकूं, जल्दी से जल्दी मैं पैसा रिकवर करवा सकूं। फेक प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करने। ये नहीं बोलना कि 2 महीने में पैसा आपका हो जाएगा। अनुराधा नहीं बनना है फिर हेरा फेरी मूवी की, कि 25 दिन में पैसा डबल। अनुराधा नहीं बनना है भाई, रियल बनना है। ठीक है? आपको नहीं कह रहा, ठीक है? वो नहीं बनना है कि 25 दिन में पैसा डबल होगा ना। आपको क्या कहना है कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट वर्क फ्रॉम होम के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट के एप्लीकेशन आते हैं, मैं भी थोड़े बहुत आपको प्रोवाइड करूंगा, आप भी स्टार्ट करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की अब आप स्टार्ट करके जल्दी आप रिकवर कर सकते हो अमाउंट को। और आपकी टीम बनेगी तो आप वहां से सुपरवाइजर लेवल भी जल्दी क्वालिफाई कर पाओगे, मेरी पोजीशन पे आप आ जाओगे, मेरी इनकम पर आप पहुंच सकते हो। मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए 1 साल लगा, आप अगले 3-4 महीने के अंदर आ सकते हो। समझे मेरी बात को? तो जब ये क्लैरिटी सामने वाले इंसान को मिलेगी ना कि भाई अभी ही मौका है, तो कर ले शुरू। अदरवाइज बाद में तो बात ही है फिर, मौका हाथ से निकल गया तो निकल गया। ठीक है? तो वो जब उसको दिखता है ना कि भाई बाद में सैचुरेशन आ जाएगा और बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट क्लासेस पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम आ जाएंगे, फिर उसके बाद त्योहार आ जाएंगे, फिर वो अपने त्योहार में बिजी हो जाएंगे, तो फिर 2सीसी जो है काम शुरू करने वाले लोग कम आएंगे। अभी लोग पास आउट है तो अब वो काम शुरू करना चाहेंगे। अभी आपके पास मौका है। ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना प्रेस्टिजियस, प्रीशियस टाइम है काम को शुरू करने का, तो ये मौका है। तो करना है 2सीसी। एक ही आंसर आएगा, यस सर, फटाफट कराओ मेरा। तो बोलो अरेंज करो 40,000 रुपए। मैं खड़ा हूँ, मैं करूंगा हेल्प। कोई करे ना करे, मैं करूंगा हेल्प। बोलो, और फिर करो, हेल्प करो। अगर आपके लिए पॉसिबल है ऑफर्स दो ना भाई। समझे? अब बताओ मुझे, ऐसा हमने रूटीन फॉलो कर लिया, और ऐसा हमने एएस को नर्चर कर दिया, एक प्रेफर्ड को नर्चर कर दिया, एक बिलिंग वाले पर्सन को नर्चर कर दिया, उसको बढ़िया तरीके से फॉरएवर क्लियर कर दी। क्या आपके लिए मुश्किल है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना? बताओ मुझे। बट बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? बनाएंगे तो, पर कौन बनाएगा? जो ये सब फॉलो करेगा, सिस्टम का पार्ट बनेगा, प्रोसेस का पार्ट बनेगा, जो समझेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिसको क्लियर है कि मुझे ये काम करना है। क्यों? क्योंकि ये 4 दिन बाद ये रूटीन, पता है क्या लगेगा? बोरियत भरा काम लगेगा कि यार दोबारा से पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा क्या। 4 दिन बाद इंसान बोर हो जाएगा लिखते लिखते। बट जो रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ लिखता रहेगा, उसको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे करना है। समझे मेरी बात को? तो मेरी तरफ से इतना ही है। चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को, समझ में आ गया होगा कि रूटीन कैसा होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एएस बनेगा कैसे, क्या फॉलो अप कर सकते हो और क्या आपको अवॉइड करना है।
फेक प्रोमिस कभी भी नहीं करने हैं। उसको अच्छे तरीके से क्लैरिटी देनी है कि भाई जो तू 40,000 मुझे दे रहा है या तू 40,000 अपने वॉलेट में ऐड कर रहा है, वो 40 के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर तूने वो यूज कर लिए तो तू और तेरी फैमिली में अच्छी हेल्थ आ जाएगी, और तेरी फैमिली को रिलीफ मिलेगा, और तुझे फिर बिलीफ मिलेगा। और तुझे अगर बिलीफ मिला तो ये बिजनेस है बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, तो तेरे को लीडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। सिंपल। ठीक है, तो इतना काफी है। बहुत सीख लिया हमने आज, है ना। अब हम कल सीखेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आपको जो जो चीजें समझ में आई हैं इम्प्लीमेंट करो, रूटीन बनाओ, रूटीन में आ जाओ, फोकस हो जाओ, चीजों को समझो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सीनियर के साथ कनेक्ट रहो, चाहे सीनियर आपको कुछ भी बोले, आपको गाली क्यों ना दे दे, पर सीनियर सीनियर ही है। ठीक है, आखिर में मजा आपको सीनियर के साथ ही आएगा। ठीक।